ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में पूछा गया है, चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x + 2। तो यहां पे हमें पॉलिनोमियल दिया है x + 2। तो क्लियर आप देख सकते हो कि इसका वेरिएबल x है, तो फंक्शन नोटेशन के हिसाब से इसको आप नाम देते हैं। देयरफॉर हमारा p ऑफ x करके एक नाम दिया है इसको, p ऑफ x = x + 2। ठीक है, अब कह रहे हैं चेक करो कि -2 और +2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। तब क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू -2 पुट करके सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, फिर एक बार वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं कि रिजल्ट 0 आएगा या नहीं। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ -2 है -2 +2 सॉल्व करके आंसर आया 0। तो यहां पर देख सकते हैं जब मैंने x की वैल्यू -2 पुट किया मुझे आंसर मिला 0। तो क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, देयरफॉर x -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगले वाले पे चलते हैं, p ऑफ +2 चेक करो, तो 2 + 2 आंसर आया 4। तो यहां पे रिजल्ट 0 नहीं है, तो क्या लिखोगे, x इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर x पॉजिटिव का 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, अब होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस करते करते हम लोग भी कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई एक जीनियस छुपा हुआ, बस बेसिक बात है कि हमें एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई को अप्रोच करना चाहिए, रैदर देन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके भागना और असाइनमेंट पूरा करना। हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहिए और जितना डीपली घुस सकते हैं उसमें डीपली घुसना होगा। तो इसमें ऑब्जर्व करने की कुछ चीजें मैं बताता हूं। कोई भी पॉलिनोमियल को जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहली बात तो उसकी डिग्री पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पे मैं जानबूझ के लिख रहा हूं नोट करके ताकि आपकी नजर रहे उसके अंदर। इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1। इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 1। हमने वेरिएबल का 2 वैल्यू ट्राई किया था, एक है x -2 और एक है x +2। और सिर्फ x -2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आया है। इनफैक्ट आगे ट्राई करने से पहले ही मैं बता देता हूं, अब और कोई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलने ही नहीं वाला। ये जो x -2 है ये इकलौता ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है इस क्वेश्चन का। अब आप कितना भी कोशिश कर लो और कोई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको नहीं मिलने वाला। दिस मीन्स देयर इज समथिंग अबाउट दिस इक्वेशन। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 1 है, वो किस तरह का इक्वेशन है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सो एक कंक्लूजन पकड़ लो। A linear polynomial has only one value for the 0 of the polynomial. A linear polynomial has only one value for 0 of polynomial। मतलब इस क्वेश्चन के लिए फिक्स था कि x शुड बी -2 करके। अगर कोई और लीनियर पॉलिनोमियल होता उस पे भी ये चीज फिक्स था। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसका एक फिक्स्ड, सिर्फ एक ही फिक्स्ड वैल्यू होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो एक जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लीनियर पॉलिनोमियल में। अच्छा, अब उल्टा सोचते हैं हम लोग। सपोज आपसे पूछा जाए p ऑफ x है x + 2, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है ढूंढ के दिखाओ। तब क्या करते हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन में हम एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इफ
अगर क्वेश्चन एक दूसरी नजरिए में आया होता तो फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसको यहां पे स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग, हैश कर देते हैं। फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। उसको अटेम्प्ट करने का तरीका, स्टेप 1, पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब मान लो कि पी ऑफ एक्स 0 है करके, तो स्टेप 2, पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर दो पी ऑफ एक्स के बदले में, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, therefore x is equal to -2, और वही आंसर हमें मिला जो एक्सपेक्टेड था कि x is equal to -2 will be the zero of the polynomial करके। ठीक है, तो ऐसे भी हम आसानी से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम लोग। तो इसको एक बार आप ध्यान से समझना, और कैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, उसको आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। क्लियर? तो आगे के क्वेश्चंस में ऐसे और टाइप की सिचुएशन को स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहां तक जो भी डाउट्स है पूछ लेना।